Good morning to all of you. Myself Dr. Kumari Anamika, Contractual Assistant Lecturer, Department of Psychology, Graduate College for Women, जमशेदपुर। आज मैं आपको सेमेस्टर 5th DSE 1 पॉजिटिव साइकोलॉजी में यूनिट 2 से पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेस में आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। हैप्पीनेस एंड वेलबींग क्या है? हैप्पीनेस कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे हुआ? हैप्पीनेस, सबसे पहले बात हम करेंगे हैप्पीनेस की। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस का काफ़ी महत्व है। हैप्पीनेस भले ही नया क्षेत्र है, फिर अनुसंधान द्वारा कई विधियों के बारे में भी इसमें बताया गया है जो हैप्पीनेस की वृद्धि करने की सहायता करते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण तनाव में वृद्धि होती है और अधिक दिनों तक तनाव में रहने से विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। आए दिन अधिकांशतः आप लोग देखते हैं कि आत्महत्या, घरेलू हिंसा, मारपीट की घटनाएं सामने आते रहती हैं। साथ ही पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में मानसिक रोगियों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण व्यक्ति के जीवन में खुशी का अभाव है, हैप्पीनेस का अभाव होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए कई उपायों का वर्णन किया गया है, जिसमें निम्न हैं, प्रमुख हैं वे: स्ट्रेटेजीज टू इनहांस हैप्पीनेस। बात करेंगे कि हैप्पीनेस के कौन कौन से उपाय हैं। फर्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग। हैप्पीनेस का बढ़ाने का सबसे पहला उपाय यह है कि प्रत्येक दिन हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ हो उसे दिन की समाप्ति पे लिखना चाहिए और साथ ही उसके कारणों को भी लिखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर प्लेजर का भाव बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूज योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ इन ए न्यू वे। हमारे अंदर जो भी श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें लिखना चाहिए और फिर उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ गुण हो उसे चुनकर नए सिरे से उस गुण का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात उसे पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। बाद में हमें उसका परिणाम भी देखना चाहिए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उस कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा करके हैप्पीनेस के लेवल को काफ़ी अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ए ग्रेटिट्यूड लेटर। जिन लोगों ने आपकी मदद की है और अगर आपने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया हो तो उन्हें आभार प्रदर्शन करते हुए पत्र लिखना चाहिए। समय मिलने पर उस व्यक्ति से मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रत्येक दिन आप जो काम कर रहे हो उस पर कुछ मिनट के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे खाते समय, टहलते समय, सांस लेने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेट गोल। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे निश्चित कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो कदम उठाया है उस पर विचार करना चाहिए। लक्ष्य को पूरा करने से संबंधित कार्य जितने अधिक होंगे, प्रसन्नता का स्तर उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिन योर बेस्ट पॉसिबल सेल्फ। इस उपाय के अनुसार खुशी का स्तर बढ़ाने के लिए स्वयं की श्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति जो भविष्य में बनना चाहता है उसे खुद की उसी रूप में होने की कल्पना करनी चाहिए। यह उसके हैप्पीनेस को काफी बढ़ा सकता है। इसके साथ ही स्वयं की श्रेष्ठ संभावना को पाने के लिए वैसे ही गुणों की सूची भी तैयार करनी चाहिए और जीवन में वैसे ही गुणों को विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यू एट योर बेस्ट।
इसके अनुसार हमें अपने बीते समय में जब हम काफी ऊंचे स्तर पर थे या ऐसा समय जब काफी खुश थे और हमारा बिहेव भी काफी अच्छा था, उस समय के अनुभव से जुड़ी बातों को अपने प्रिय मित्र या संबंधी से कहनी चाहिए। ऐसा करने से हमें पहले जैसी ही अनुभूति उत्पन्न होने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस। प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस। वर्तमान समय में पॉजिटिव इमोशंस उत्पन्न करने का एक उपाय यह भी है कि हम प्यार और काइंडनेस का व्यवहार करें। साथ ही अपने डेली लाइफ में काइंडनेस से भरे शब्दों का प्रयोग करें या सुने या पढ़े। ऐसा व्यवहार को करना सीखना चाहिए ताकि दूसरे को खुशी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है काउंट योर काइंड्स एक्ट्स और पे काइंडनेस फॉरवर्ड। हैप्पीनेस बढ़ाने का एक उपाय यह भी है कि हमें प्रतिदिन स्वयं द्वारा किए गए काइंडनेस से भरे कार्य को गिनना चाहिए, काउंटिंग करना चाहिए और उसको नोट करना चाहिए। ऐसा करते रहने से हमें अधिक काइंडनेस कार्य करने के आदी हो जाएंगे। इस तरह हम खुश भी रहेंगे और दूसरे को भी काइंडनेस बिहेवियर दे सकते हैं। उसे ध्यान से नोट भी करना चाहिए और वैसे ही बिहेव अन्य लोगों के साथ भी करना चाहिए। यह आपका हैप्पीनेस के बारे में मैंने बताया कि हैप्पीनेस के क्या क्या ऐसा उपाय है जिसको करने से हैप्पीनेस का लेवल काफ़ी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है वेलबींग स्वस्थ बोध। पॉजिटिव साइकोलॉजी में संबंधित एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रक्चर है। व्यक्ति के जीवन में जब इलनेस ना हो तथा उसमें आकांक्षा, उत्साह और आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, तब सब्जेक्टिव वेलबींग का उच्च स्तर माना जाता है। दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति पॉजिटिव फीलिंग को बार बार अनुभव करता है और निगेटिव फीलिंग का अनुभव करता है, तब वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट करता हो तो हम कह सकते हैं कि उसका हाई लेवल वेलबींग है। वेलबींग व्यक्ति के जीवन में वैसे मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हैप्पीनेस, इमोशंस, पीस, लाइफ सेटिस्फेक्शन, etc. और अनप्लेजेंट मोमेंट कम करता है। उसी तरह डिनर, लुकस एंड ओसी 2002 में कहा कि वेलबींग इज डिफाइंड एज ए पर्सन कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ हिज हर लाइफ। अकॉर्डिंग टू Field 2002, well-being is the subjective measurement of the overall satisfaction with life. According to Robin 2002, well-being is defined as a subjective evaluation of overall life satisfaction and the frequency with which one experiences more positive effects and negative effects. इस तरह से इन्होंने वेलबींग को डिफाइन किया है। इसी तरह इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग है। इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग में हम लोग देखते हैं इफेक्टिव बैलेंस, लाइफ सेटिस्फेक्शन, पीस, प्लेजर, हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल इंटरेक्शन, पॉजिटिव थॉट, एडजस्टमेंट लेवल, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इमोशनली स्टेबिलिटी, मोरल बिहेवियर, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इस तरह से ये इंडिकेटर्स ऑफ वेलबींग। अब इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इफेक्टिव बैलेंस क्या है, क्वालिटी सोशल इंटरेक्शन क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो मैं इसका डिस्कशन करती हूँ। फर्स्ट है इफेक्टिव बैलेंस। जब हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें, तब खुशी का माहौल हो तो खुश और दुख का माहौल हो, दुख एक सामान्य मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ सेटिस्फेक्शन। जब व्यक्ति अपने लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट होता हो तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये आपका लाइफ सेटिस्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है पीस।
जब व्यक्ति लाइफ में सुख और शांति हो और वह हमेशा पीस का अनुभव करता है। प्लेजर, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की खुशी का आनंद महसूस होता है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ होता हो तो खुशी का अनुभव करता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो और अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट स्थापित कर सके तो वह एक अच्छा जीवन जी सके, तो सारी सुख सुविधाओं से भरपूर जीता हो तो उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, जब व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में मिलकर या दूसरों से मेल जोल बढ़ाता है तो इसे सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट, जब व्यक्ति में अधिक मात्रा में पॉजिटिव थॉट और कम मात्रा में निगेटिव थॉट उत्पन्न होता है तो व्यक्ति सब्जेक्टिव वेलबींग कहलाता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट लेवल, सब्जेक्टिव वेलबींग होने के लिए व्यक्ति में एडजस्टमेंट लेवल होना भी आवश्यक है। एडजस्टमेंट लेवल का तात्पर्य व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से तालमेल ठीक से बढ़ा सके। नेक्स्ट है गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, व्यक्ति को सब्जेक्ट वेलबींग होने के लिए अच्छा स्वस्थ भी होना आवश्यक है। अच्छा हेल्थ भी होना आवश्यक है, उसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से जब वो अच्छा होगा तभी वो अच्छा फील कर सकेगा। नेक्स्ट है इमोशनली स्टेबिलिटी, सब्जेक्टिव वेलबींग होने के लिए इमोशन स्टेबिलिटी या संवेग स्थिरता होना अति आवश्यक है। जब हम इमोशन पर कंट्रोल कर पाएं तभी व्यक्ति वेलबींग हो सकता है। नेक्स्ट है मोरल बिहेवियर, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है तो वह सब्जेक्टिव वेलबींग होता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जब तक हम सुरक्षा की भावना अपने आसपास से महसूस न करें तब तक हमें अच्छे वेलबींग नहीं हो सकते। इस कारण हमें सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारे आसपास का वातावरण हमें हमेशा सुरक्षित हो तभी वेलबींग हो सकता है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम कहीं भी किसी डर के आ जा सकते हैं तो हम खुद को इंडिपेंडेंट फील करते हैं। जब रोक टोक नहीं होता तो हमें इंडिपेंडेंट वाले फीलिंग का अनुभव भी होता है। इस तरह से आपका वेलबींग भी कंप्लीट हो गया है। मैंने आज बताया कि हैप्पीनेस एंड वेलबींग क्या है, हैप्पीनेस कैसे होता है और वेलबींग क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आऊँगी और बताऊँगी कि पॉजिटिव इमोशंस क्या है। थैंक यू।